गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज से शुरुआत करते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बहुत ही ज्यादा आज क्या हो चुका है, तो जरूरी हो गया। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश, जिसमें देखेंगे आज क्लास आपका पहला क्लास होगा। बिल्कुल शुरुआत से हम लोग आज देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इंग्लिश वैसे तो अंग्रेजों का देन है, पता है सबको, नहीं, लेकिन हम लोगों को चूंकि ये ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते हैं ना, जो पूरा दुनिया के लोग इधर से उधर हो गए, तो व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, या वैसे राज्य जहाँ पे हमारी भाषा नहीं है, हिंदी नहीं है, तो वहाँ पे अंग्रेजी में काम चलाएंगे। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो अच्छे अच्छे नौकरी देती है, उसमें इंग्लिश की क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। नहीं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंग्लिश का। और आज जो शुरुआत करेंगे, देखिए आपको ग्रामर जो पढ़ते हैं उसमें दो चार पार्ट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आर्टिकल होता है, एक प्रीपोजिशन होता है, यही ना। आर्टिकल पर कमांड तभी बनेगा जब आपकी समझदारी अच्छी हो, और प्रीपोजिशन भी कंसेप्ट पर आधारित, नहीं। तो करते हैं शुरुआत सबसे पहले, जिसका नाम है आर्टिकल। क्या नाम है उसका? आर्टिकल। और आर्टिकल को अगर हम देखें तो ऐसे एक होता है आर्टिकल जिसको लेख बोलते हैं, नहीं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे लेख वाला आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे। ये आर्टिकल ग्रामर का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है? ग्रामर का पार्ट है, जिसको हम लोग शुरुआत से देखने का प्रयास करते हैं। तो अब यहां से सवाल आती है कि जो आर्टिकल है, करेक्ट है, तो सबसे पहला मन में सवाल आना शुरू हो गया कि आखिर आर्टिकल है क्या। जैसे किसी के बच्चा छोटा देखते तो मन में आता है कि किसका बच्चा है ना, तब तो मुंह मिलाते हैं, आंख कान मिला लेते हैं। उस तरीके से आर्टिकल को भी मिलाते हैं, बचवा है वो छोटा सा। अब देखते हैं कि कहां से आया है। तो सबसे पहले जानिए कि आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है। तो आर्टिकल इज अ डिटरमिन। आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल क्या होता है? डिटरमिनर का एक कौन चीज होता है? पार्ट होता है। अब आपके मन में आता होगा डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है। तो देखिएगा, डिटरमिनर जो होता है यह होता क्या है, तो किसी भी नाउन से पहले आता है। किसके नाउन से? नाउन से। यानी कह सकते डिटरमिनर इज अ इंडिकेटिंग, डिटरमिनर इज इंडिकेटिंग ऑफ टू कम अ नाउन। डिटरमिनर बताता है कि नाउन आने वाला है, बिना नाउन का डिटरमिनर नहीं आएगा। पूछेगा कि डिटरमिनर क्या, तो बता दीजिएगा। कहेगा कि डिटरमिनर एक ग्रामर का ऐसा पार्ट है जो किसी नाउन के आगमन की सूचना देता है। किसकी सूचना देता है? नाउन के। ठीक है, नाउन के आगमन की सूचना कौन देता है? डिटरमिनर देता है। डिटरमिनर क्या है, तो बोल देंगे कि इट इज अ इंडिकेटिंग ऑफ नाउन टू कम। नाउन के आने की सूचना देता है कौन? डिटरमिनर। डिटरमिनर जब भी आएगा नाउन के साथ आएगा, बिना नाउन का डिटरमिनर नहीं आएगा। करेक्ट है, नाउन से पहले आएगा। अब डिटरमिनर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं डिटरमिनर, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब कौन कौन सा है? जैसे आप देखते होंगे क्वांटिटेटिव डिटरमिनर। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव माने मात्रात्मक, जो किसको बताता है? मात्रा को बताता है। जैसे बोलते हैं मच, बोलते हैं अ लॉट ऑफ, बहुत, इस मात्रा बहुत है। अब एक होता है जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? गुणात्मक, जो क्या बताता है? गुण। कैसा है? लाल है। कैसा है? ईमानदार है। ये सब क्या है आपका? क्वालिटेटिव। तीसरी बात करते हैं पॉजेसिव डिटरमिनर। पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब होता है संबंधवाचक। क्या होता है? संबंधवाचक, जो किसको बताएगा? संबंध को बताएगा। जैसे माई, माई हो गया, योर हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, ये सब क्या है आपका? पॉजेसिव। एक और देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? तो जो आपको दिखाने का काम करता है, डिमॉन्स्ट्रेट, इंडिकेट करता है। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, और इसी में एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक होगा जिसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा जो होगा उसको कहेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? THE, द, और इंडेफिनिट में क्या पढ़ेंगे? ए और एन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, और अब हम लोग आर्टिकल के पार्ट को पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग
देखते हैं आर्टिकल। अभी आपने देखा कि आर्टिकल को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक को क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा कौन होता है? इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। नहीं, यहाँ पे अगर बिल्कुल निश्चित की बात कीजिएगा तो दी का मतलब होगा वही, जिसको वेरी भी कहते हैं। तो वेरी माने भी होता है वही या बहुत, और यहाँ पे होता है किसी या कोई। बोले कोई होगा, एनीबडी विल बी ना। अच्छा, हम बोले कि एक राजा है तो देयर इज अ किंग। कौन राजा आपको पता है क्या? कोई राजा है। बोले कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा होगा। नहीं, एनीबडी इज स्पीकिंग। तो अगर अ और अन लगा देते इसका मतलब होता है कोई। बोले ए गर्ल इज कमिंग, इसका मतलब कोई लड़की आई है। पता ना हमारा कौन लड़की। अब बोले ओहे लड़की आ लो हो, तब दी गर्ल। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए। अगर मैं आपको कहूं कॉल अ डॉक्टर, कॉल अ डॉक्टर, गाना सुने ना, जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रूप। तो किसी डॉक्टर को बुलाओ। अब सुनो, कॉल ए डॉक्टर। कोई माने अभी एकदम रोग लगल है, मर जाता है, कोई के बुलाओ। क्यों कहो कि ना ओहे ओहे डॉक्टर बा के बोले के जो डेली अभी देखे वैसा होगा। तो जब किसी की भी बात होगा तो क्या बोलेगा? हम बोले कि कौन कलम लीजिएगा। हम पूछते हैं कि आप कौन कलम चाहते हैं, तो बोले कि कोई कलम देना दीजिए, कोई कलम चलेगा। और फिर बोले कौन लिपस्टिक चाहिए, कोई लिपस्टिक देना दीजिए, कोई निमन वाला दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ कहना कि ना हमरा वो है लक में ही चाहिए, ठीक है, कभी होता है लाइक मी, लेकिन चलिए अभी मैडम आएगी तब ना जानवी सलाह। चलो, कॉल दी डॉक्टर, कॉल दी डॉक्टर। अब वहाँ प्रेम रोगी ना कहते कि जाओ 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 किसी वैद्य को ना, वो है ओकरे कृष्ण भगवान लिखा दही बेचते तो कृष्ण आते तभी ये मिलता है। अब वही डॉक्टर बोले जरा से प्रेम करेले, माने कहे के मतलब तो वही। इसका मतलब क्या? कॉल दी डॉक्टर मतलब वही डॉक्टर बुलाओ, वही डॉक्टर बुलाओ ना। आजकल दिनों दुनिया ठीक ना ना, बेटी सब है डॉक्टर बोले लगा देख लग झूठो के झोरा टंगवा के आइए बोलो झोरा बोले नया डॉक्टर साहब। वो तो डेली डेली डॉक्टर के काम करे, ये कौन डॉक्टर है? चलो, तो यहाँ पे दी डॉक्टर, ए डॉक्टर, तो समझ में आ गया। एकदम पार्टिकुलर की बात होगा तो टीएच लगाइएगा, और कोई की बात होगा तो क्या लगेगा? जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और कोई लड़की है। लड़का बात तो होवे करता है भसन में ना, एक एक कुर्ता दासिन पहनले हैं सब हम, ठीक है, सेंट मार कर। अब लड़कियां तो जन कि फिर वही पहन के आए, पहले ऐसे समाज दे ले ना, ऊ वाला ना पहनिया ना, कहते कि ऊ बुलुक्का बुलुक्का आई बुलुक्का आई ना आई नहीं पहने के बुलुक्का। हाँ हम तो जानते हैं, नो हम बुलुक्का कहाँ पहने दूसरे पहने। तो अब सोचो लड़की उसको कहेगी कि ये शर्ट नहीं पहनना, तो यहाँ पे ब्लू वाला नहीं पहनना है, मतलब वही पहनना है ना, जो दिए थे बर्थडे में वही पहनना, दूसरा ना पहनना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक बात समझिएगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट जो आर्टिकल है इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल में अंतर क्या है, सबसे पहले समझिएगा। जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वह हम लोग पार्टिकुलर समझते हैं, खास। मान लीजिए कि शादी है, बिलौकी में जाना है, पूरा नीचे लेटाल वाला पहनना पड़ेगा, एक ऐसे उठल रहा तब जाए ना, तो कला उठावे के होता। तो देखिए तो अरे कैसे नहीं कहता उठा के चलो बाबू। तो देखो
चलिए, तो पार्टिकुलर यानी खास होगा, एकदम रखल है। खास का मतलब समझते हो, जैसे गेस्ट आता है तो बहुत तरह के आता है, नहीं एक पार्टिकुलर होता है, खास होता है ऐसे ही। और ये जो होता है अननोन, अननोन का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग को पता यानी अपरिचित। अपरिचित जो भी संज्ञा होगा उसके साथ इंडिफिनिट, परिचित है तो डेफिनिट, डेफिनिट में हम लोग टीएच का प्रयोग करेंगे, इंडिफिनिट में और अन का। तो जब पार्टिकुलर, यही बात समझना है। अच्छा मान लीजिए कि इलाका में तो बहुत कुत्ता है, अब जिसको हम रोज रोटी खिलाते हैं उसको बुलाना तो कैसे कहिएगा, खास है वो कुत्ता, जैसे बोला कुतवा आलो रहा, कुतवा, कुतवा माने कौन कुतवा, समझ जाते, कुतवा आलो रहा, अच्छा वही कुतवा लो, रोटी दे दे हाँ दे दिए ना, ऐसे कुत्ता लाई रह गया ना। तो यहाँ पे समझे, जैसे एगो प्रचार देता बड़ा सुंदर, आधा याद है आधा याद है ना हमरा, जैसे लड़कवा कुछ बोलता है तो लड़कवा ओकरा घुमा के कुछ बोल देता है, लड़किया कहता है कुत्ता, तो समझ जाता है लड़कवा कि वो हमरे कहे, तो कहते कितना अच्छा जानवर है मैंने दोनों के गाड़ियों तो दल के हो। तो यहाँ पे समझिएगा, तो पार्टिकुलर रहेगा तो उसके पहले टीएच का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो क्या प्रयोग कीजिएगा, और अन का। अब समझिए, ये जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और यह भी किसके साथ लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन ये जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है, और यह जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अ का मतलब होता है नहीं लगेगा। ओहो ध्यान भटक गया, चलिए तो अब यहां समझिएगा, तो बस याद रखना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो, या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बॉय रहेगा तब भी द, अब बॉयज रहेगा तब भी द। लेकिन जब आप अ और अन का प्रयोग करना हो तो केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या प्लूरल के साथ ही प्रयोग होगा, नहीं हो। जैसे एक लड़का तो कहिएगा, वहां पे कहिएगा कि सॉरी दो लड़का तो कहना कह दीजिएगा ए बुआ, तो गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन बोले कि वही दो लड़का आया है, एक तो हम चिन्ह लेते जयमाले के बेर से बगल से हमारा रहे अथी करे ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दी लग जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल की, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लिया। अब ये है आपका टीएचई डेफिनिट आर्टिकल। अब इसको पढ़ने का अलग अलग स्टाइल नहीं, जैसे अगर जो है ये टीएचई किसी भी वोवेल से पहले आ जाए, ओ डब्ल्यू एल, देखिए ओ वोवेल है ना, और इसके पहले अगर ये आ जाए, समझ रहे हो, तो इसका साउंड हो जाता है दी। क्या साउंड हो जाएगा, दी। लेकिन यही अगर कोई कंसोनेंट से पहले आ जाए तो इसको क्या पढ़ दीजिएगा, लेकिन वोवेल रहे या कंसोनेंट रहे, लेकिन अगर जोड़ देना हो, इम्फेसिस करना हो, इम्फेसिस का मतलब है दबाव या जोर, अगर जोर डालना हो, ठीक है, तो जब जोर डालना होगा तो क्या कीजिएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेगा इसको, दी। देखिए साउंड पर अंतर आ जाएगा। जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे दिस इज अ आउल, सॉरी दिस इज द आउल, और पेन रहेगा तो इसको क्या बोलेगा, सॉरी दिस इज, इसको क्या पढ़ेंगे, दी, दी सोचे दी, दी, इसको क्या पढ़ेगा, द। लेकिन जब जोर डालना हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, दी, लंबा साउंड ले आना है। जैसे अगर कोई कह रहा हो कि हु इज कमिंग, कौन आ रहा है या कौन आ रही है,
तो हम बोलते हैं द गर्ल इज कमिंग, द गर्ल इज। अब दी गर्ल का मतलब क्या हो गया, दी लंबा साउंड लेके, वही लड़की आ रही है, समझ रहे हो। बोले जमाना पर कौन लड़का तो देखता, वो 3 गो में से कौन आता, वही आता हो नहीं, वही बल बिचलिए आता हो, देख बिचलिए आता चंपट वाली, ठीक है। तो दी गर्ल इज कमिंग, तो ये समझ में आ गया कहां पे कैसे पढ़ना है। दी आउल का मतलब है सिंपल, पूरे जाति को बताने के लिए। दी पेन, द पेन का मतलब हो गया सिंपल कंसोनेंट, लेकिन वही का सेंस हो तो आप इसको पढ़ करिए। अब यहाँ पे अ, इसको कैसे पढ़िएगा समझिए। इसको पढ़ने का अर्थ है, इसको पढ़ते हैं अ, या इसको क्या पढ़ते हैं ए। देखो जब स्ट्रॉन्ग साउंड हो, स्ट्रॉन्ग साउंड समझते हो, जब ऐंठ के बोलना हो ए बोलिए, और जब प्यार से बोलना हो अ। यह वीक फॉर्म और ये आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म। यानी जब जैसे विवाह वाला मूवी में लड़कियां कितना अच्छे से बुआ से बोले हेलो ना, तो वो जो साउंड है मिठास वाली, वही आपका अ है, वही क्या है अ है। इसी तरीके से अन का भी मिठास वाली आवाज अन और तीखा आवाज ए। तो हम लोग मीठा आवाज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे। तो ये आपने देखा कैसे इसका उच्चारण करते हैं, तो प्लीज स्क्रीनशॉट। पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। पोजीशन ऑफ आर्टिकल देखिएगा, जब हम लोग बाजार जाते हैं तो एक पोजीशन में जाते हैं ना, कि कहाँ पे पैर रखना है, किधर से जाना है, करने भीड़ है, करने बाजार है ना। लेकिन आर्टिकल भी अपने पोजीशन को देखकर ही चलता है। सबसे पहले आर्टिकल तभी लगेगा जब क्या होगा, नाउन। बिना नाउन का आर्टिकल। एक हॉट ट्रिक समझिएगा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, नो नाउन नो आर्टिकल। अगर नाउन न रहे तो आर्टिकल लगेगा क्या। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर नाउन किसे कहते हैं, तो जिसको देखा जा सकता है, जिसको सुना जा सकता है, और जिसको महसूस किया जा सकता है। जो चीज भी आपको दिखाई देता है सब नाउन, समझ रहे। कुछ हो कहेगा हवा, हवा दिखाई देता है क्या, सुन साउंड, आवाज को तो सुन सकते हो, देखा एक कलम को तो देख सकते हो, महसूस महसूस देखो ईमानदारी को महसूस कर सकते हो कि नहीं, तो ये भी आपका नाउन। हवा को भी महसूस करते, घृणा को भी, प्रेम को भी, लगाव को भी, तो ये सारा नाउन है। जब नाउन रहेगा तभी आर्टिकल, नो नाउन। लेकिन जानने के लिए अभी बने रहिए, आर्टिकल के तभी लगेगा जब नाउन होगा। अच्छा कोई बोले गुड के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो क्या गुड के साथ अ लगाएगा तो सही होगा, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं। नाउन अगर रहता तो आर्टिकल लगता। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नाउन रहे चाहे न रहे होता है, लेकिन उसमें भी लेकिन वो एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे गरीब से गरीब लोग, ठीक है, लेकिन जनरली तो आर्टिकल किसके पहले आएगा, नाउन। और नाउन का विशेषता को जैसे हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं दिस इज गर्ल, तो क्या यहाँ पे लगेगा, दिस इज ए गर्ल। नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आए, नाउन का विशेषता बतला, तो आर्टिकल कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव से पहले। यहां मत लगाइए, जैसे दिस इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। देखो लड़की तो है, कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है, तो ये इसका विशेषता बतलाया। अगर नाउन रहे, इसके पहले क्या रहे, एडजेक्टिव, इसका भी कोई विशेषता बता दे, तो आर्टिकल कहां पे चलाएगा। जैसे दिस इज अ वेरी गुड गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की। लड़की तो है, लड़की में कैसन है, अच्छी है, अच्छियों में कैसन है, बहुत अच्छी। लेकिन नाउन रहे, उसके पहले एडजेक्टिव रहे, उसके पहले एडवर्ब रहे,
उसके पहले फिर एडवर्ब रहे तब आर्टिकल यहाँ लगे। कभी कभी खुद का भी एडवर्ब विशेषता बतला देता, जैसे दिस इज अ वेरी वेरी गुड गर्ल, वह लड़की अच्छी ही नहीं, अच्छियों में कैसन है, अच्छियों में और अच्छी है। दुनिया में क्यों बनवे कले वन पीस सिंगल पीस, तो ये है शादी से पहले सिंगल पीस रहे छे, शादी के पास हो जाए छे सबसे खराब पीस ना। तो इसको नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे डेफिनिट आर्टिकल की पढ़ाई करेंगे, यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स। देखिए डेफिनिट आर्टिकल जिसको आपने अभी तुरंत पढ़ा है, द, दी और दी, यही ना आपका। अब सवाल आता है कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहां पे करें। तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो हम लोग करेंगे कहां पे करेंगे बच्चे लोग, पार्टिकुलर नाउन। पार्टिकुलर नाउन का मतलब है जो पहले से हम जिसके बारे में जानते। नॉन यानी फैमिलियर हो, पहले से जिसके बारे में आप फैमिलियर हो, फैमिलियर बोले तो परिचित हो, जिसके बारे में आप जानते हैं, कोई दिक्कत है। तो जो नॉन हो, ज्ञात हो, पार्टिकुलर हो, खास हो और फैमिलियर परिचित हो, तो उन सब के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये तो पहला रूल हो गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, और उस सेंटेंस में अगर सेकेंड टाइम सेम नाउन का, ठीक है, सेम नाउन का जिक्र किया गया हो, वही नाउन फिर से अगर आ जाए तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत देखिएगा, देयर इज सेंट इन फॉरेस्ट, सेंट शॉ रैट rat was afraid of cat, cat was chasing rat। अच्छा गौर करो, ये सेंट यानी साधु, देयर इज साधु, साधु है। अच्छा साधु है तो बताइए क्या है साधु का बारे में आपको पता है? नहीं। कहीं भी तो नहीं पता, तो इसके साथ क्या लगा दिए, अ या अन। क्या जंगल पता है कौन जंगल है? अब कहे कि सतपुरा का जंगल, तब पता हो जाता। बोले बस सतपुरा चौर के जंगल, तो पता हो जाता। तो देयर इज अ सेंट, कोई, हमको पता नहीं, कोई साधु है किसी जंगल में, किसी जंगल में कोई साधु है, बोलो बच्चे। और साधु ने देखा किसको, चूहा। अब बता कौन साधु देखा भाई, वो है साधु है, वो है टिकेल्ला है। तो अब तक देखो दूसरी बार आ गया, ये पार्टिकुलर हो गया। रैट को तो भी नहीं देखे हो, अब देखो रैट वाज अफ्रेड ऑफ कैट, लेकिन ये जो चूहा है वो डरा हुआ किससे, कैट से। अभी कौन चूहा डरा हुआ है, वो है जो साधु देखा है। यहाँ पे पता है क्या, लेकिन अब कैट वाज चेसिंग रैट, अब जो है बिल्ली पीछा कर रही है चूहा का। अब कौन बिल्ली, वो है बिल्ली, अब कौन चूहा के। तो इस तरीके से जब सेंटेंस में दूसरी बार आता है तो भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है तब बोल।
अब शुरुआत यहाँ करेंगे, लेकिन इसके पहले इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद। आगे क्लास में और विशेष लेकर आता हूँ, तब तक बने रहें।